स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल और सेल ऑर्गेनेल्स। सेल क्या है और क्या सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो बेटा सबसे पहले हमें सेल की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो एक सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल का मतलब है यहाँ पे वो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, उसकी शेप वगैरह, और फंक्शनल में क्या आएगा, वो उसका जो काम होता है वो सब। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था 1665 में बाय रॉबर्ट हुक। उसके बाद डेफिनेशन है सेल ऑर्गेनेल की। तो द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। तो बेटा जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो दो तरह के होंगे। एक तो उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी या मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी। तो जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड में भी दो टाइप हो जाएंगे, सिंगल मेम्ब्रेन एंड डबल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन के एग्जांपल हैं वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और डबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो सिंगल मेम्ब्रेन होगी वो यूकैरियोटिक सेल में होगी और जो डबल मेम्ब्रेन होगी वो किस में होगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अब हम करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। तो मेनली तो हम बोलते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो स्मॉल होती है और उसके कंपेयर यूकैरियोटिक सेल थोड़ी लार्ज होती है। और जो प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर कवरिंग नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक में होती है। उसी तरह से प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है और जबकि यूकैरियोटिक का राइबोसोम 80S। अब ये 70S और 80S क्या है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी जब मैं आपको राइबोसोम कराऊंगी। और फोर्थ पॉइंट है जो इनकी सेल वॉल होती है प्रोकैरियोटिक की, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में सेलुलोज की। ये तो डिफरेंस हो। आप सपोज करो आपसे इन दोनों में कॉमन भी पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या कॉमन है, तो आप लिखना है कि दोनों में डीएनए होता है, दोनों में राइबोसोम भी होता है। बेशक से उनकी यूनिट्स अलग हैं, लेकिन अभी हम कॉमन की बात कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि दोनों में राइबोसोम होता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि दोनों में ही सेल वॉल होती है। वो किस चीज़ से मिलकर बनी है इससे मतलब नहीं है, अभी हम बात करें कि इनमें कॉमन क्या है। तो अब हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल की। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ सेल मेम्ब्रेन। तो अभी मैंने आपको बताया कि सेल की जो कवरिंग होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये प्लांट में भी होती है और एनिमल में। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट करती है कि किस चीज़ को परमिट करना है, किस चीज़ को परमिशन देनी है सेल के अंदर आने के लिए। अगला है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की बनी होती है और ये शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट्स को, प्लांट की जो सेल होती है उसको। थर्ड बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर बनती है, एनर्जी बनती है। जो ग्लूकोज होता है उसको ये एनर्जी में चेंज होता है, जो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। चेन साइकिल बनती है जिसको हम कैब साइकिल भी कहते हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो इसमें क्या होता है, 38 ATP बनते हैं और जब 38 ATP बनते हैं तो वो एक 1 ग्लूकोज को बनाता है और ग्लूकोज हमें क्या देती है, पावर देती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। फोर्थ ऑर्गेनेल है गोल्गी एपरेटस। इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और गोल्गी बॉडी भी। इसकी खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में। बेटा इसका काम होता है ट्रांसपोर्टिंग का। अब आप एक बात बताओ मुझे कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। हर सेल के पास अपने अपने ऑर्गेनेल हैं, तो हर एक के पास अपनी अपनी माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है, एनर्जी। लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी हम किसी बॉडी पार्ट से ज़्यादा काम करा रहे हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा नीड होती है एनर्जी की। तो बस वहीं पर ही गोल्गी एपरेटस का काम आता है। वो क्या करता है कि जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी बनी हुई है वहाँ से ले जाकर उसको ट्रांसफ़र कर देता है कहाँ पे, जहाँ पे उसकी नीड है। सपोज करो हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारे पैरों को, लेग्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, तो गोल्गी का वही काम है ट्रांसपोर्टिंग का। ठीक है, ये तो पार्ट 1 था। अब मैं अगला पार्ट बनाऊंगी। अगला पार्ट मेरा तभी आएगा जब मेरी इस वीडियो को कम से कम 10 लाइक तो मिलेंगे। थैंक यू।